नाजरीन आदाब, पेशी खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। भारत अपने अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाने से नहीं करेगा गुरेज। रूस में नामा निगारों के साथ तबादला ख्याल करते हुए भारतीय वजीर खारजा ने दिया बयान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को भारत के 50वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरों की मीटिंग। सलामती समेत कई मामलात पर किया गया तबादला ख्याल। और वादी में मौसम 11 नवंबर तक नासाजगार रहने का इम्कान। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर हो सकती है। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस $30 अरब का सालाना कारोबार का निशाना हासिल करने की राह पर गामजन है। वो मॉस्को में तिजारत और इक्तिसादी, साइंसी, तकनीकी और सकाफती इश्तराक से मुतल्लिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर खारजा ने कहा कि भारत न ही यूरोप और न ही अमरीका के दबाव में आएगा, बल्कि हमने अपने मुल्क के अवाम के मफाद का ख्याल रखा और रूस से तेल खरीदने में भारत को काफी फायदा मिला। उन्होंने कहा कि अगर अवामी मफादात की खातिर ऐसे कदम उठाना पड़ा भी तो भारतीय हुकूमत को इसमें कोई दूसरा मुल्क दबाव में नहीं ला सकता है और ना ही भारत ऐसे दबाव में कभी मुस्तकबिल में आएगा। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पर मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर के SKICC में कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप फॉर लाइवलीहुड का आगाज किया, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत के इश्तिराक से किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को गुज़श्ता 70 साल से फरामोश किया गया था और नौजवानों का आगे बढ़ने का मौके नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप का मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाए और उन्हें बाइख्तियार बनाया जा सके। तकरीब पर सूबाई कमिश्नर PK पोली और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद मत्तू भी मौजूद थे। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की रस्म आज सुबह राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद हुई, जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक तकरीब पर जस्टिस चंद्रचूड़ को भारत के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ दिलाया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इस ओहदे पर साल 2024 के नवंबर महीने की 10 तारीख तक फाइज रहेंगे। हलफ बर्दारी के बाद उन्होंने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि मैं एक आम इंसान की तरह ही मुल्क की खिदमत करूंगा और मेरा काम कुर्सी पर बैठने के बाद ही देखने की जरूरत है। रहे जस्टिस चंद्रचूड़ के वालिद YV चंद्रचूड़ भी भारत के चीफ जस्टिस के बतौर अपने फराइज अंजाम दे चुके हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान के साथ एक मीटिंग की। सरकारी जराये का कहना है कि मीटिंग में बाएबाजों की इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी से निमटने के तरीकेकार, सरहदी मामलात, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन समेत कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये मीटिंग मुल्क भर की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकारान के साथ अमित शाह की मीटिंग सीरीज का हिस्सा है। अभी हाल ही में उन्होंने रियासतों के वज़ीराए दाखिला और पुलिस अफसरान के साथ हरियाणा में चिंतन शिविर तकरीब मुनक्किद की थी। PRO डिफेंस श्रीनगर की इतला के मुताबिक कश्मीर के 10 और लद्दाख के 2 अजला के जिन उम्मीदवारों ने अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल और ट्रेडर्समैन असामियों के लिए फिजिकल और मेडिकल टेस्ट 17 सितंबर से 30 सितंबर तक हैदराबाद पटन में पास किया है, उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और रिटन टेस्ट रवां माह की 13 तारीख को आर्मी पब्लिक स्कूल बादामीबाग कैंटोनमेंट श्रीनगर में लिया जाएगा। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो 13 नवंबर की सुबह 5 बजे अपने एडमिट कार्ड को साथ लेकर इम्तिहान के लिए हाजिर हो जाएं। ब्लॉक दिवस के सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल श्यामबीर की सदारत में बॉयज हाई स्कूल लार में एक शिकायती अजाला कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप में लार ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाले DDC मेंबर, सरपंचों और मकामी लोगों ने शिरकत की। पंचायती मेंबरान और मकामी लोगों ने कैंप के दौरान कई मसाइल जिला तरक्याती कमिश्नर के सामने रखे, जिन्हें हल करने की तरफ हुकाम की तवज्जो तलब की गई। इस मौके पर जिला हुकाम ने पंचायत मेंबरान और लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से उभारे गए तमाम जायज मसाइल फौरी तौर पर मुकर्रर मुद्दत के अंदर हल किए जाएंगे।
जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की नायब चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज सनतगर बेमना में बैंकर्स के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में जानकारी दी गई कि रवा माली साल के दौरान अब तक 2455 यूनिट होल्डरों के हक में 50 करोड़ रुपए के कर्जे वागुजार किए गए हैं, जिनकी बदौलत 19,640 अफराद को रोजगार के मौके फराहम हुए। वाइस चेयरपर्सन ने मीटिंग में शरीक बैंकरों से ताकीद की कि वो बेरोजगार नौजवानों को कर्जे फराहम करने में मजीद आसानी पैदा करें ताकि वो खुद रोजगार कमाने के लायक बन सकें। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जम्मू और वजारती इत्तलात व नशरियात के बाहमी इश्तराक से जम्मू डिवीजन के सांबा जिले में आज जिला और सब जिला सतहों पर काम कर रहे सहाफियों के साथ एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का इफ्तिताह एडिशनल डायरेक्टर जनरल नॉर्थ रीजन राजेंद्र चौधरी ने किया और इस मौके पर जिला सांबा के डिप्टी कमिश्नर अनुराधा गुप्ता के अलावा दीगर हुकाम और मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफी भी मौजूद थे। इस मौके पर सहाफत को दरपेश चैलेंजों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वर्कशॉप के दौरान सहाफियों से ताकीद की गई कि वो सरकारी स्कीमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में अपना बेहतरीन रोल अदा करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नौजवानों की सही ढंग से नशोनुमा करने की अशद जरूरत है, क्योंकि मौजूदा वक्त में नौजवान समाजी बिद्दात में हद से ज्यादा मुलव्विस हो रहे हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर पर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स से वाबस्ता रजाकारों से बात करते हुए की। ये रजाकार श्रीनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले कई निजी स्कूलों से आए थे। इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलॉसफी कश्मीर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज सोपुर के मुश्तरका एहतमाम से कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में एक रोजा सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार की सदारत कश्मीर यूनिवर्सिटी के डीन कॉलेज अफेयर्स प्रोफेसर फारूक अहमद मसूदी ने की। डॉक्टर गुलाम नबी हलीम मेंबर JNK वक्फ बोर्ड ने कलीदी खुतबा दिया, जबकि ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश विमल ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सेमिनार में डॉक्टर प्रेमी रोमानी की ताज़ा तसनीफ इकबाल और जदीद शायरी की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। सेमिनार में इकबाल इंस्टीट्यूट कश्मीर यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुश्ताक अहमद गनाई ने इस्तकबालिया खुतबे में मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इकबाल इंस्टीट्यूट का तारुफ पेश किया। बरसगीर के नामवर शायर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को उनके यौम पैदाइश पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलवी रियाज अहमद हमदानी और कई सियासी, समाजी और मजहबी लीडरान ने उन्हें जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। अपने पैगाम में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फलसफे हयात और जज्बे हुब्बुल वतनी से बरसगीर के अवाम में बेदारी की एक लहर पैदा की थी। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सरजमीन कश्मीर की एक अजीम सपूत और उनके कलाम से लाखों लोगों के दिलों को सुकून फराहम होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त जबरदस्त मसाइल और मुश्किलात से दो चार हैं। बेरोजगारी और महंगाई के बाद बिजली और पानी की किल्लत ने परेशानियों में इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि रवां साल बिजली की नाक़िस सप्लाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और शहरी श्रीनगर समेत दूर दराज इलाकों के लोग गुप अंधेरों में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। PDF के चेयरमैन हकीम यासीन ने उमूर दाखिला के मरकजी वजीर अमित शाह से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर में अफसरशाही के दौर को खत्म करने के लिए यहां जमहूरियत की बुनियादी ढांचे को बहाल करके फौरी तौर असेंबली के इलेक्शन कराने के लिए इकदाम करें, ताकि यहां के अवाम के मसाइल की सुनवाई एक बेहतर और मुनज़्ज़म तरीके पर मुमकिन बन सके। इन बातों का इजहार उन्होंने कशवारी खान साहब खान में पार्टी वर्करों के इजलास से खिताब करने के दौरान किया। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज एक मीटिंग में महकमे के आला अफसरान से ताकीद की कि वो काश्तकारों तक मरकजी सरकार की तरफ से फराहम की जाने वाली स्कीमों के फवाइद पहुंचाने में अपना रोल अदा करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि महकमे को फराहम होने वाली रुकूमात को काश्तकारों की फलाह बहबूद पर खर्च करने की तरफ भी खुसूसी ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा तकनीकी माहिरीन को भी डायरेक्टर मौसूफ ने हिदायत दी कि वो काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी से आगाह करने के लिए अक्सर व बेशतर फील्ड में हाजिर रहा करें। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का शोबे खबर अहल उम्मीदवारों से कैजुअल बुनियाद पर न्यूज रीडर और मुअव्विन एडिटर की एम्पैनलमेंट के लिए दरख्वास्तें तलब करता है। न्यूज रीडर के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 से 40 साल, जबकि एडिटोरियल असिस्टेंट के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 से 50 बरस के दरमियान होनी चाहिए। न्यूज रीडर के लिए उम्मीदवार का किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से डिग्री याफ्ता होना जरूरी है। अलबत्ता जर्नलिज्म में डिग्री रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। उम्मीदवार का ताज़ा तरीन हालात, वाक़ात और अंग्रेजी के
साथ साथ उर्दू कश्मीरी जबानों पर दस्तरस होना जरूरी है। इसी तरह से मुआविन एडिटर के लिए जर्नलिज्म में डिग्री याफ्ता होने के साथ साथ सहाफत के मैदान में कम से कम 3 साल का तजुर्बा याफ्ता होना लाजमी है। मुआविन एडिटर के लिए भी कौमी और बैनुल अक़वामी हालात व वाक़ात के साथ साथ अंग्रेजी व मकामी जबानों का जानकार होना जरूरी है। उम्मीदवार जरूरी असनाद की नकल के साथ सादा दरख्वास्तें 18 नवंबर तक दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के शोबे खबर में जमा करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से आज कौमी कानूनी खिदमात का दिन मनाने के लिए एक रोजा प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी की डीन स्कूल ऑफ लॉ ने मेहमानों का खैर मकदम किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि किस तरह से कानूनी इमदाद और इसके मुख्तलिफ पहलुओं की जड़ें बैनुल अक़वामी कन्वेंशन में मिलती हैं और किस तरह हिंदुस्तानी आईन में भी इसे तस्लीम किया गया है। इस मौके पर एक ड्रामा गुलाल भी पेश किया गया जिसमें मुआशरे में बढ़ रही बिद्दात की मंजरकशी की गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 10 नवंबर 2022 को मरकज सरकार के पेंशनरों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच रेजिडेंसी रोड श्रीनगर में हाजिर होने के लिए कहा है ताकि उनकी लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल तरीके पर हासिल की जा सके। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कपवारा में फौज की तरफ से कायम किए गए ड्रग डे एडिक्शन और काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह मेजर जनरल एएस पंडारकर ने किया। इस मौके पर सेहत शोबे से वाबस्ता अफसरान के अलावा फौज के कई अफसर भी मौजूद थे। अपने खिताब में फौजी अफसर ने कहा कि हमें मिलकर नौजवानों को नशे की बिद्दत से बाहर निकालने के लिए कोशिशें करनी होंगी ताकि यहां के नौजवान राह रास्त पर आकर तरक्की और खुशहाली में अपना ताउन पेश कर सकें। भारत ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 152 रन स्कोर किए। जवाब में पाकिस्तान ने 3 विकेट खोकर 19 ओवरों और 1 गेंद में ही हदफ हासिल किया। कल एक और सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से हो रहा है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आज से मौसम एक बार फिर से नासाजगार हुआ और श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के कई मैदानी इलाकों में मतलाबर आलूद रहा और वक्फे वक्फे से बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी का भी सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि ऐसा ही मौसम रवां माह की 11 तारीख तक रहने का इम्कान है। इसी दौरान गुलमर्ग, जोजिला और जनूबी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में 10 और 11 नवंबर को बर्फबारी होने का इम्कान है जिसकी वजह से श्रीनगर, जम्मू शहर, सोनमर्ग, लद्दाख और दीगर अहम शहरों पर ट्रैफिक खलल अंदाज होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो इन और दीगर अहम शहरों पर सफर करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता करें। दर्ज हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 20.1 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।